नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से मताधिकार संबंधी कीमती अधिकार का सम्मान करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की। पुरस्कार के लिए चयनित रांची से सविता कुमारी से भी बात की। राज्य के सहायक उप निरीक्षक बनुआ उरांव को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में करेंगे ध्वजारोहण। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। उन्होंने देशवासियों से इसकी कीमती अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर से लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाता है। श्री कोविंद ने कहा कि इसके लिए हम देश के संविधान के निर्माताओं के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ही पिछले वर्ष बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव का सफलतापूर्ण संचालन भारतीय लोकतंत्र का शानदार उदाहरण है। श्री कोविंद ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में उभरा है और इस उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है। इस मौके पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की गई। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है अपने मतदाताओं को सशक्त, जागरूक, सुरक्षित और जानकार बनाना। कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समय अनुकूल उपाय किए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आर्यभट्ट सभागार रांची में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा और मतदान की प्रक्रिया में साफ, स्वच्छ वातावरण और पारदर्शिता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्टेट आइकन पद्मश्री मुकुंद नायक, श्रीमती अशुंता लकड़ा एवं अजय मलकानी सहित दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित किया। वहीं 18 वर्ष पूरा कर पहली बार मत का अधिकार प्राप्त करने वाले युवाओं को मतदान पहचान पत्र सौंपा गया। श्रीमती मुर्मू के द्वारा कई अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की क्योंकि उन्होंने ये पुरस्कार कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान प्राप्त किया है। आज युवा पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम सामने आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य बच्चे जो इन्हें देख रहे हैं और पुरस्कृत बच्चों को सुन रहे हैं, वे भी इसकी सफलता से प्रोत्साहित होंगे। श्री मोदी ने कहा कि सफलता के साथ लोगों को उदार होना चाहिए और विजेताओं को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। इस वर्ष 32 किशोरों को नवाचार, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के पुरस्कार प्रदान किए गए।
पुरस्कृत बच्चे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7, नवोन्मेष में से 5, शिक्षा में 5, खेल में 7, वीरता के लिए 3 और केवल 1 बच्चे को समाज सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित रांची सोनाहातू की सविता कुमारी से प्रधानमंत्री ने बात की। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहां तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष राज्य के सहायक उप निरीक्षक बनुआ उरांव को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वीरता पुरस्कारों की श्रेणी में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले कर्मियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल को भी मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 946 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनमें 207 पुलिस कर्मियों को वीरता और 749 को सेवा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के कर्मियों को शौर्य और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रपति पदक प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 73 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से 8 कर्मियों को उनके शौर्य के लिए अग्निशमन सेवा पुरस्कार और 2 कर्मियों को वीरता के कार्यों के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
विशिष्ट सेवा के लिए 13 कर्मियों को और विशिष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए 50 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 54 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर आज रात 9 बजे राज्य की जनता के नाम आकाशवाणी के माध्यम से संदेश देंगी। राज्य भर में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। पेश है हमारी रांची संवाददाता की रिपोर्ट। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां राजधानी रांची में पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कल प्रातः 9 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगी। इसके बाद गणतंत्र दिवस परेड की सलामी भी लेंगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 9 बजे उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। पाकुड़ जिले में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कल सुबह झारखंड विधानसभा परिसर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करेंगे। इधर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत शहर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। खूंटी जिले में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न प्रखंडों के 26 आजीविका पशु सखियों को बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। बैंक ऑफ इंडिया आरसीटी खूंटी में बकरी पालन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों से आए 26 आजीविका पशु सखियों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बकरी पालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्यतः बकरी पालन से जुड़ी बीमारियां एवं समस्याएं, उनका निवारण, विभिन्न प्रकार की बकरी की नस्लें और उनका टीकाकरण संबंधी जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रमुख मुरहू प्रखंड एलिस ओडिया, निदेशक आरसीटी जसन कुजूर, हसा पंचायत मुखिया विल्सन पूर्ति, डिग्री पंचायत मुखिया जोहन नाग उपस्थित थी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से मताधिकार संबंधी कीमती अधिकार का सम्मान करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की। पुरस्कार के लिए चयनित रांची की सविता कुमारी से भी बात की। राज्य की सहायक उप निरीक्षक बनुआ उरांव को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में करेंगे ध्वजारोहण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।